हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैंने कैमरा उठाया है और उसके पीछे बहुत ही भयंकर सा रीज़न है। एकाएक तो सब कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इन मम्मी लोग ट्यूसडे को चले गए हैं, आज है संडे, और वेडनेसडे से लेकर सैटरडे नाइट तक वर्स्ट डेज थे हमारे लिए। क्या थे फटाफट से बता देती हूँ। और पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए, वहाँ पर मेरी पैकिंग हो गई है और मैं जाने वाली हूँ, वो भी अकेले, पहली बार। छोटी मतलब बेबी को लेकर जा रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रहेगी। इस वजह से डुगू को छोड़ कर ही जा रही हूँ। और ऑल ऑफ सडन पूरा प्लान हुआ है। आपको पता था कि हम घर जाने वाले थे छठ पूजा में, लेकिन उसके बाद पापा मम्मी की मतलब पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो आ गए थे, सब कुछ कैंसिल था, हमें कहीं जाना नहीं था। बट पापा मम्मी ट्यूसडे को इवनिंग में निकले थे, नाइट में, एग्जैक्टली नाइट में। और वेडनेसडे से मेरी मम्मी की तबीयत लास्ट 1 मंथ से ख़राब ही चल रही है। हॉस्पिटल जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। मैंने अपने मिनी ब्लॉग में बहुत बारी मेंशन भी किया था। और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। लेकिन कभी कभी नहीं यार, बोलते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। पर सम टाइम डॉक्टर के सिली मिस्टेक की वजह से ना कितने सारे पेशेंट की जान भी चली जाती है। मेरी मम्मी जहाँ रहती हैं, बिहार में ही किसी प्लेस में रहती हैं। मैं नाम पर्टिकुलर नहीं लूँगी क्योंकि मैं कहीं भी किसी प्लेस को डिमेंड नहीं करना चाहती। तो वहाँ पे लोकली उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एडमिट हो रही थी और सारे चेकअप्स वगैरह भी हुए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह। डॉक्टर ने बोला उन्हें टाइफाइड है और टाइफाइड का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। बट मेरी मम्मी में कोई सुधार नहीं हो रहा था, दिन प्रतिदिन उनका तबीयत और ख़राब होते जा रहा था। तो इन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ और मम्मी भी थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो लास्ट मोमेंट में डॉक्टर ने बोला रेफ़र की कंडीशन में, जब मेरी मम्मी की हालत, हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने बोला आप इन्हें लेकर जल्दी से बनारस जाओ। अब हम कुछ नहीं कर सकते। और मम्मी को पिछले 20 डेज से टाइफाइड का इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था। बट एग्जैक्टली में मेरी मम्मी को टाइफाइड हुआ ही नहीं था, उन्हें हुआ था डेंगू। 1 मिनट, मम्मी जो है वो 60+ है, अराउंड 64 की होंगी वो। और इस एज में उनका प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया था, 75 था। डॉक्टर ने जब बोला कि लेकर जाइए, बनारस पहुँचते पहुँचते उनका 52 हो गया। ट्रीटमेंट स्टार्ट होते होते उनका 28 हो गया। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी हालत क्या होगी। मतलब मैं तो लिटरली 2 दिन में सिर्फ रोई हूँ। खाना पीना तो साइड हटा दो, मतलब समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा, चाहे जो भी हो मैं तो जाऊँगी ही। हालांकि अभी मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा था, मैं जाकर करती क्या, लेकिन हाँ मेरा मतलब इतना रोने लगी ना कि हस्बैंड भी बोले कि तुम यहाँ रह कर क्या ही करोगी, तुम जाओ, मिलकर आ जाओ। तो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी फ्लाइट की, जितनी भी फ्लाइट जा रही थी वो रात को वहाँ पर ड्रॉप कर रही थी। तो इस वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं सोलो ट्रैवल करने वाली हूँ बेबी के साथ। तो मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। पापा लोग भी हॉस्पिटल में बिजी रहेंगे तो मैं किसी को एयरपोर्ट पे बुला भी नहीं सकती। तो फिर 25 तारीख की मैंने मॉर्निंग की फ़्लाइट ली है और कल, मतलब आज 24 तारीख है, कल मैं जा रही हूँ। लेकिन टच वुड, भगवान की कृपा से मम्मी अभी डेंजर जोन से बाहर है। इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, कैसी कैसी फीलिंग्स आई है, बताया नहीं जा सकता कि माँ के लिए कैसी फीलिंग होती है। और जब आप सुनते हो कि आपकी मदर इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन से गुजर रही है और आप इतने दूर हो, तो आपको कैसा फील होता होगा। लेकिन मैं पिछले 2 सालों से अपनी मम्मी से मिली भी नहीं थी, मतलब मिली भी नहीं हूँ। मम्मी हमेशा बोलती थी आओ मुझे मिल लो मिल लो, लेकिन होता है ना, मम्मी हमेशा ही बोलती, लेकिन हम बीमार है ना, लगता है मैं नहीं रहूँगी तभी तुम आओगी। मेरी मम्मी अक्सर ऐसा बोलती थी, तो मुझे लगता था इस बार भी ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। बट जब वो इतनी सीरियस कंडीशन में थी ना, तो वो सारी बातें फ्लैशबैक में चल रही थी। लेकिन छोड़ो, हटाओ। फ़िलहाल मम्मी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज ही है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, बट वो डेंजर जोन से फ़िलहाल बाहर है। आज है 24 तारीख, संडे है, और कल मॉर्निंग की फ़्लाइट से मैं जा रही हूँ। मेरी पैकिंग हो गई है और अभी मिसाएँ कुछ है, हमारे प्लानिंग से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट मंथ में हमने सोचा था कि जाएंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आएंगे कहीं घूम फिर के, कुछ और प्लानिंग था, बट अभी तो कुछ और ही चल रहा है। तो फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। तो कल मैं जाने वाली हूँ, देखते हो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डुगू को छोड़ के जा रही हूँ तो लंबा तो नहीं रह पाऊँगी। हस्बैंड का ऐसा प्लान है कि मे बी वो भी आए मुझे लेने, या फिर देखते हैं मे बी मैं अकेले ही आ जाऊँ। तो यही था कुछ अपडेट। मतलब ट्यूसडे के बाद ना फाइनली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5वें दिन मैंने कैमरा उठाया है। और मैंने सोचा, मतलब कल से थोड़ी मम्मी डेंजर जोन से बाहर थी, तभी मैं हिम्मत जुटा पाई कि मैं कैमरे के सामने आई और आप लोगों से कुछ बातें कर पाऊँ। तो ऐसा ही है कुछ अपडेट।
पर मेरे बाल बहुत गीले हैं और यहाँ पानी टपक रहा है। तो चीज़ें ऐसे निकाल के रखती हूँ, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। मुझे क्या है ना, फेस वॉश है या फिर वो लोशन है, ये सब बड़ा बड़े डब्बे में ले लेती हूँ मंथ के हिसाब से। बट अभी ट्रैवल के लिए ना मुझे ट्रैवल फ्रेंडली छोटे छोटे लेने हैं, तो मैं अभी उसके लिए मैं रॉयल जाऊँ, पास में ही हमारे, तो जाऊँगी लेकर आऊँगी। और आज मैंने इतने काम किए ना कि मेरा डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा, तो रात में ही सब लोग कुछ थोड़ा बहुत बाहर खा लेगा, मैं तो नहीं बनाने वाली, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही है कुछ अपडेट, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा समराइज़ करके बता दूं, तो आप लोगों को ओवरऑल समझ में आ ही गया होगा। तो फाइनली मैं मम्मी से मिलने वाली हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मम्मी ठीक है, हालांकि उन्हें रिकवर में तो बहुत टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि ओल्ड एज हैं और इतना 1 महीने से बीमार थी। और वैसे भी मेरी मम्मी ना ज़्यादातर बीमार ही रहती हैं, जब मैं छोटी थी तब से ही। घर पे छोटी हूँ इस वजह से भी, तो मेरी मम्मी की एज थोड़ी ज़्यादा है, तो वो अक्सर बीमार ही रहती हैं। तो चलिए मम्मी से मिलते हैं, बहुत वीक हो गई हैं वो, फ़ोन से वीडियो कॉल से तो बातें होती रहती है, पर फेस टू फेस वाली बात तो अलग ही होती है। चलो बेबी चलो, कम कम चलो बेबी। थोड़ा ठंड लगेगी, नहीं लगेगा तो। अच्छा आज यहीं पे मिल गए। आए हैं बेबी के लिए खाने पीने का सामान लेने, डुगू के लिए भी ना, सिर्फ बेबी के लिए। और आप कितना रहोगे मैं जाऊंगी तो? आप थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं रहोगे? नहीं एकदम थोड़ा सा नहीं रहोगे। पार्टी करोगे? पार्टी तो नहीं करेंगे। डुगू आप रहोगे मम्मा के लिए? मैं अपने बेटे के लिए तो ऑब्वियसली रहूँगी, फर्स्ट टाइम उसको छोड़ के जाने वाली हूँ जब से वो, सही में डुगू को मैंने कहाँ छोड़ा है? कभी छोड़ा है क्या? नहीं कभी नहीं छोड़ा उसको, कभी नहीं छोड़ा। एक दिन के लिए एक बार बनारस गई थी, तो एक दिन के लिए, दिन भर के लिए छोड़ी थी, एक दिन के लिए। एग्जाम देने बाय लेकर आओ, हाँ लेकर आ जा। ओ वाह, स्पून चाहिए? अरे वो नहीं, पहले खा लो। बाद में मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया। एक्चुअली हम डी-मार्ट चले गए थे, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो वहाँ भी नहीं मिला। और यहाँ पर दोनों बच्चों को भूख लग गई थी और मैं ना सोची थी कि आज मैं बाहर ही खा लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर जाने के बाद ना मेरा बाहर जा खाने का मन नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि मैं सिंपल सी दाल चावल बनाऊँ घर की और वो खाऊँ, तो इसीलिए मैंने बाहर नहीं खाया। और बच्चों को खिलाने के बाद मैं आ गई थी रॉयल, और यहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, चिप्स के पैकेट और केक्स वगैरह, क्योंकि डुगू भी बाहर जाने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको इस तरह से चुटुर पुटुर सामान दे दूँ, ताकि अगर हस्बैंड बिजी भी रहे तो वो खा ले। अलग अलग फ्लेवर लूँ ना, एक ब्लू एक ग्रीन ले लूँ क्या? ग्रीन बेबी के लिए, वो को तो ब्लू ही लगेगा, ग्रीन ले। एक ये भी है, मैं तो ग्रीन लूँगा। कौन सा, ये वाली? अच्छा ये नहीं, ब्लू ये लोगे, ये भी है। क्या कहीं जाना होता है तो हमारी शॉपिंग बंद ही नहीं होती। तुम्हारा शूज इतना क्यों निकल रहा है बेबी? सोचा था कि बाहर खाना खा लेंगे, लेकिन अब मेरा बाहर खाने का मन ही नहीं हो रहा। यहाँ पे आज सच कोई कलेक्शन में नहीं है विंटर का। कलेक्शन नहीं है, ये बस इस टाइप की थिंग्स है, ऐसा तो है ही बेबी के पास। डू कम। मुझे पता था वैसे, क्योंकि मैं आई थी ना कल, तो मैंने देखा था। यहाँ पे विंटर का कुछ भी नहीं मिलेगा। चलते हैं घर, अब खाना वाना बनाएंगे। कितना टाइम हो गया यार? लेट हो ही जाता। मैं सोची बाहर खा लूंगी, फिर अचानक से ना मुझे बाहर खाने का मन ही नहीं हो रहा, और ये लोग कर रहे लड़ाई।
अभी डुग्गू बोला मेरा पेट भर गया, अब चिप्स देख के बोलता है मुझे चिप्स खाना है। क्यों भाई? खाना आज ये लड़का। क्या हुआ? क्या कर रहा है? मार दिया। ठीक है, हम लोग उसको छोड़ के इसलिए तो जा रहे हैं। डुग्गू भैया को छोड़ के चले ना। हाँ डुग्गू नहीं, अब इसको हैंड पर, हाँ ऐसे हैंड होल्ड करके ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जाओ। घर आ गए थे हम, काफ़ी देर ही आ गए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं। और पीछे ये देख लो, ये सब मेरी बेटी की कारीगरी है। टाइम हो गया है 12:30। बैग हो गया है पैक। ये 2 बैग मेरे हैं और ये हस्बैंड का है और वो डुगू का है। अब हस्बैंड और डुगू की पैकिंग क्यों हुई है इसको थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ। यूँ है कि डुगू को तो मैं लेकर नहीं जा रही थी, हस्बैंड ने बोला मैं उसे मैनेज कर लूँगा, पर अचानक से हस्बैंड को ना आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। तो मेरी तो टिकटिंग वगैरह सब हो गई है, तो अब तो मैं रुक नहीं सकती। तो हस्बैंड ना कल साइड पे निकल रहे हैं और वो डुगू को भी साथ में लेकर ही जा रहे हैं, तो इसलिए वो उन दोनों की पैकिंग है। और मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं किया। और ये देख लो, ये लड़की सुबह 3 बजे हमें उठना है, 12:30 हो रहा, मतलब लिटरली 2.5 घंटे का टाइम है। और मुझे तो ऐसे होच पोच में ना नींद भी नहीं आती है, एक अलग सा ना घबराहट सी होती है। तो पता नहीं मैं सोऊंगी कि नहीं, लेकिन ये लड़की नहीं सो रही है, मतलब कल ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। और हस्बैंड साइड से पे निकल, मतलब मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हुए ही वो निकल जाएंगे, तो साथ में ही हम लोग निकलेंगे। तो सारी पैकिंग वैकिंग हो गई। मैंने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है और बहुत थका थका इसलिए फील कर रही हूँ ना, क्योंकि आज पूरे दिन बहुत ही हैक्टिक रहा। पहले तो मैंने प्लान किया था ना कि मैं बाहर से ही खाना वाना खा लूँगी, लेकिन फिर ना मुझे लगा कि ट्रैवल करना है, हस्बैंड भी बाहर जा रहे हैं, तो घर का सिंपल सा दाल चावल खाने का मन हो रहा था। तो मैंने पालक दाल चावल और आलू का भुजिया बनाया था और रायता बनाया था बूंदी का। हाँ इतनी बदमाश है ना। हटो हटो, मैं उठा दूँ। डुग्गू सो गया है। डुग्गू अब मैं तुम्हारे तो बस पैकिंग हो गई है, कल निकलेंगे और मम्मी से मिलेंगे। मम्मी अभी बहुत बेटर कंडीशन में नहीं है। एक्चुअली क्या है, मम्मी ओल्ड एज है ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है रिकवर होने में। तो फिलहाल तो क्या है वो, अच्छा वो मैं छज्जे पे देख रही थी ना, वो डुग्गू की साइकिल रखी हुई है, तो मुझे अजीब सा इल्यूज़न हो गया कि क्या है वो। तो कल मम्मी से मिलेंगे और देखते हैं मम्मी की हालत कैसी है, क्या है। खुशी भी है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसी हालत में जाना पड़ेगा। और क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, प्लान करके जाते हैं, तो उस समय जाने की बात, पैकिंग वाला एक्साइटमेंट अलग होता है, और अभी वाला बिल्कुल ही एक्साइटमेंट तो है ही नहीं। बनारस में मेरा घर भी और बनारस में ही मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब ससुराल का घर। तो फिलहाल तो उस घर में ताला बंद रहता है, केयर टेकर रहते हैं, बाकी तो सारा रूम बंद ही रहता है। तो देखते हैं, मे बी मैं वहाँ भी जाऊँ तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है, जो भी आगे होगा आप लोगों के साथ श्योरली अपडेट करूँगी। फिलहाल मैं सोच रही हूँ ना कि मैं सोने की कोशिश करती हूँ, अगर बेबी सो जाती है तो। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। कल से ऑब्वियसली मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। पहली बार मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब बेबी को लेकर। डुगू को लेकर मैंने कई बार ट्रैवल किया है, जब वो 3-4 साल का था तब बेबी नहीं थी। अभी बेबी को लेकर जा रही हूँ और डुगू को छोड़कर मैं मतलब पहली बार जा रही हूँ, तो बहुत बुरा भी लग रहा है। डुगू को भी ना, मतलब पहले एक्साइटेड था, लेकिन अब जैसे जैसे उसे फील हो रहा है ना कि मम्मा सच में चली जाएगी, तो बोल रहा मम्मा प्लीज़ मुझे भी ले चलो। तो देखते हैं कल वो रोता है कि क्या करता है। मे बी वो रोए, मे बी वो ना भी रोए, क्योंकि वो अपने पापा के साथ जा रहा है ना, तो उससे एक खुशी भी है कि मैं भी जा रहा हूँ। और उसके पापा ने बोल दिया कि पीछे से हम आएंगे, तो अभी वो उतना सीरियस वाला नहीं सोच पा रहा है, बट मे बी जब मैं उसे छोड़ के फाइनली जाऊँ तो वो रो भी सकता है। देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।